इफ़ यू आर ऑल्सो प्रिपेयरिंग फॉर एसएससी एग्जाम्स और आपको ऐसा लगता है कि टाइम बहुत कम है और सिलेबस बहुत ज़्यादा, देन दिस वीडियो इज़ फॉर यू। हेलो गाइस, माय नेम इज़ रोशनी एंड वेलकम टू माय चैनल। तो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। सबसे पहले लेट मी जस्ट गिव यू सम रियलिटी चेक्स विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि किसी भी एग्ज़ाम्स की तैयारी 30 दिनों में कम्प्लीटली करना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, विच यू ऑल्सो नो एंड आई ऑल्सो नो। बट आप इन 30 दिनों में क्या कर सकते हो, कैसे स्ट्रेटजी को अपना सकते हो टू क्रैक द एग्जाम, लेट मी जस्ट गिव यू सम कॉन्टेक्स्ट अबाउट इट। तो इन 30 दिनों में आप सबसे पहले हाई वेटेज टॉपिक्स कर सकते हो, आप PYQs प्रैक्टिस कर सकते हो, एंड देन यू कैन डू रिवाइज विच इज़ लाइक क्वाइट इनफ टू क्रैक द एग्जाम्स और गुड स्कोर, like to get the good score in this examination. और हाँ, SSC is not about reading everything, it is about reading the right thing and revising it and practicing it again and again. So let's get into the video. Let me just break this down for like in few parts. तो पहला part is about the subjects. तो ये एग्ज़ाम 4 भागों में होता है। पहला मैथ्स, दूसरा रीजनिंग, तीसरा इंग्लिश और चौथा GK GS। सो आपकी पकड़ किस में ज़्यादा मजबूत होनी चाहिए और आपका फोकस किस पे ज़्यादा होना चाहिए, चलिए उस पर बात करते हैं। तो फॉर दिस एग्ज़ाम यू नीड टू बी लाइक वेरी गुड एट बेसिक मैथ्स एंड बेसिक इंग्लिश। इस पर आपकी पकड़ एक्चुअली में बहुत अच्छी होनी चाहिए, इससे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। यू हैव टू प्रैक्टिस इट लाइक इन अ रेगुलर बेसिस। एंड देन सेकेंडली यू हैव टू लाइक गिव 2 hours एटलीस्ट फॉर रीजनिंग। आप लाइक हम ऐसा करते हैं कि मोस्टली एग्ज़ाम्स के टाइम पे हमें लगता है कि रीजनिंग तो बहुत ईजी है, वी कैन ईजिली क्रैक दिस, बट रीजनिंग को भी प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे हल्के में मत लेना। देन थर्ड वन इज़ टू मेक अ वेरी गुड स्ट्रैटेजी अबाउट GK, लाइक स्मार्ट स्टडी फॉर दिस। आपको GK में सब कुछ नहीं पढ़ना है, क्योंकि हमें भी पता है हम कितना भी GK में पढ़ ले, लेकिन उस पर अच्छे स्कोर लाना इज़ नॉट वेरी ईजी। तो उस पर इन टाइम पे आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है, आपको एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी के थ्रू उसको कवर करना है। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द स्टडी प्लान फॉर द 30 days। तो आपको इस स्टडी प्लान में ये करना है कि कुछ सेशंस में आपकी स्टडीज़ को डिवाइड करने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मॉर्निंग से स्टार्ट करना है, तो सुबह सुबह उठते हमारा दिमाग बहुत फ्रेश होता है। यू नीड टू डू मैथ्स एटलीस्ट 2 hours और 2 to 3 hours, लाइक सुबह के टाइम पे। तो आपको मैथ्स में क्या क्या करने हैं, पहले तो आपको बेसिक्स पे अच्छे से ध्यान देना है, देन आपको PYQs करने हैं, एंड या मैथ्स में टॉपिक्स विच इज़ लाइक जो टॉपिक्स होते हैं विच इज़ हाई वेटेज टॉपिक्स, लेट्स टॉक अबाउट दैट। तो पहला आपका है, जैसे हो गया CISI, देन परसेंटेज, उसके बाद फिर प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड वर्क। इस टाइप के जो टॉपिक्स हैं दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर SSC एग्जाम्स, तो आपको उस पर अच्छे से पकड़ बना के रखनी है। एंड इट इज़ ऑल अबाउट कंसिस्टेंसी एंड प्रैक्टिस। मैथ्स इज़ एक्चुअली ऑल अबाउट प्रैक्टिस, क्योंकि आप उस पर जितना टाइम दोगे आपका मैथ्स उतना बेहतर हो जाएगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सेकेंड सेशन विच इज़ लाइक आफ्टरनून। दोपहर में आपको 2 घंटे एटलीस्ट रीजनिंग को देने पड़ेंगे। रीजनिंग में आप एटलीस्ट 50 क्वेश्चन बनाओ, मॉक्स दो और PYQs करो, दैट इज़ इनफ फॉर दैट। एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट शाम के टाइम पे आपको क्या पढ़ना है। तो इवनिंग के टाइम पे आपको एटलीस्ट 1 से 1.5 घंटे या 2 घंटे इंग्लिश को देने हैं। तो इंग्लिश में आपको क्या करना है, यू हैव टू फोकस ऑन लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल रीडिंग, देन आपको वोकैब में प्रैक्टिस करनी है, एंड देन यू हैव टू लाइक डू दैट कंपेरिजन एंड कंप्रहेंशन, एंड देन फिलर्स, उसके बाद जितना भी होता है एरर डिटेक्शन, ये सब पे आपको अच्छे से पकड़ बना के ध्यान देना है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट रात के टाइम पे क्या करना है। सो दिस इज़ लाइक वी ऑल नो कि GK GS में हम जितना भी कर ले एंड टाइम पे उस पर ज़्यादा दिमाग देने से लाइक हमारे दिमाग का कचरा हो जाता है, एंड बाकी सारे टॉपिक्स को भी अच्छे से प्रिपेयर करने हैं जिसमें हमें ज़्यादा मार्क्स मिल रहा है। सो आप रात को 1 से 2 घंटे GK GS को दो, जिसमें से आपको 6 से 7 महीने या फिर 8 महीने तक का करंट अफेयर्स कर लेना है अच्छे से। उसके बाद आपको करना है बेसिक GK एंड लाइक स्टैटिक GK, आपको ये अच्छे से कर लेना है। उसके बाद 6 घंटे से 7 घंटे टाइम देना इनफ होता है आई गेस। नाउ लेट्स टॉक अबाउट वीकली स्ट्रेटजी, कि हमारी वीकली स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। सो इट शुड बी लाइक आपको 3 दिनों के बाद रोज़ एक फुल लेंथ टेस्ट देना चाहिए, फुल लेंथ वॉक, और उसके बाद आपको फिर लाइक सप्ते में एक बार पूरे जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उसका रिवीजन करना है, एंड देन आपको लाइक सबके मॉक्स लगाने हैं। एंड लेट मी जस्ट क्लियर दिस फॉर यू कि मॉक्स इज़ नॉट अबाउट गेटिंग मार्क्स इन इट, इट्स ऑलवेज अबाउट कि आप किस
जिस पोर्शन में आपका वीक है, आप कहाँ कमज़ोर हो, मॉक आपको वो बताता है एंड यू नीड टू फोकस ऑन दैट पोर्शन और आपको उस पर ज़्यादा मेहनत करनी है। मॉक इज़ ऑल अबाउट दैट, इट्स नॉट अबाउट कि आपको कम मार्क्स आ रहे हैं तो आप क्या पढ़ाई कर रहे हो एंड ओवर थिंकिंग इट। आपको ऐसा नहीं करना है। आपके जिस भी टॉपिक में और जिस भी जगह कम मार्क्स आ रहे हैं आपको उस पर काम करना है एंड यू हैव टू टेक योर मिस्टेक्स वेरी सीरियसली कि आप कहाँ कहाँ गलती कर रहे हो, आप उसे सुधारो और नेक्स्ट टाइम से आप उसमें अच्छा स्कोर करो। Now let's talk about the 5 golden rules which can take your preparation from this to this. So first is PYQs. PYQs are everything. And second is keep your resources limited. Do not keep switching resources. ये बहुत गलत होता है। हम यहाँ से कर लेंगे आधा, वहाँ से कर लेंगे, इसके चक्कर में कुछ नहीं हो पाता है. Just keep your resources limited, which is enough, and keep practicing it. And then third is revise, focus on accuracy then speed. एंड फोर्थ इज़ कीप रिवाइजिंग. आप अगर पढ़ रहे हो और उसे रिवाइज नहीं कर रहे हो फिर इट्स अ टोटल वेस्ट, इट्स अ टोटल ट्रैश. एंड फाइव इज स्टे कंसिस्टेंट एंड दैट इज़ इनफ for you to crack any examinations. These are the keys. Now let's talk about some common mistakes which we all made. So the first one is that unrealistic study plans like for 14 hours 16 hours. हमें भी पता है we cannot read this much और हमारा दिमाग पूरा ख़राब हो जाता है इसके चक्कर में और जो हम पढ़ते हैं वो हमें अच्छे से याद नहीं रहता है. So make a realistic study plan. I would say 6 to 7 hours is enough if you are preparing in a right direction. And then second is that ignoring mock test. हम ऐसा करते हैं कि मॉक टेस्ट सोचते हैं कि हाँ आज लगाएंगे कल लगाएंगे, इस चक्कर में रह जाता है. डू नॉट forget to give mocks. This is very important. And third is studying with revision. We do not study with revision. हम ऐसा करते हैं कि पढ़ते रहते हैं और रिवीजन करना भूल जाते हैं, which is very bad for the preparation. And the fourth is that we try to complete everything. हमें लगता है हम ये भी कर लेंगे वो भी कर लेंगे, बट ये रियलिस्टिक नहीं है guys. We cannot study everything. We need to know कि हमें कितना पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, and उसे बार बार प्रैक्टिस करते रहो. That is enough to crack an exam. And yeah, that is it. And let me just tell you one thing, that done is better than perfect. Keep reminding this to yourself that done is better than perfect. And yeah, lastly, I would just say that if you follow this strategy for 30 days, you will get the result. You will get the result in your preparation and it will just get better and better day by day. So yeah, स्टार्ट फ्रॉम टुडे नॉट फ्रॉम टुमारो, क्योंकि कल कभी नहीं आता है. वी जस्ट कीप सेइंग कि हम कल कर लेंगे कल कर लेंगे एंड वी ऑल नो व्हाट अबाउट दिस कल. सो या, if you find this video informative then share this with your friend, like this video and subscribe for further SSC preparation tips. Okay, bye, I'll see you in the next video.